हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन फेयर आउट्स मैथ्स क्लासेस। तो चलिए चलते हैं। आज जो बात करेंगे वो हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहले थोड़ा सा ये बता देंगे कि भाई कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या पैटर्न रहेगा, उसके बारे में बात कर लेते। तो उसके बाद जो आज एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, उसके 5-6 टाइप होंगे, सब सॉल्व करके थोड़ा सा भय दूर करेंगे। क्योंकि जैसा है ना कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से लोग भयभीत हैं, लेकिन इसी भय के आगे जीत है। वो सबने माउंटेन ड्यू पी होगी तो उसी से समझ सकते हैं। आप माउंटेन ड्यू ले लें। मैं माउंटेन ड्यू का कोई प्रचार करने नहीं जा रहा हूँ, ना पिए तो बेहतर ही है। चलिए देखते हैं आगे क्या है, मतलब कैसे क्वेश्चन आएंगे ये देखिए। चलिए भाई, ये केस बेस्ड जो क्वेश्चन की कहानी समझ लेते हैं कि कितने आएंगे, कहाँ से कहाँ तक आएंगे, एक्चुअल में करने कितने हैं, सारी कहानी समझ लेते हैं। देखिए भाई साहब, पहली बात तो ये क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक होंगे। दैट मीन्स आपके पास जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो टोटल 4 क्वेश्चन। ठीक है, एग्जैक्टली में ये 4 नहीं है। एक्चुअली में क्या होगा, सपोज तुम्हारे पास एक क्वेश्चन नंबर 17 आया तो उसके 5 पार्ट्स होंगे, 3, 4, 5। मतलब ये फर्स्ट रहा, ये सेकेंड, ठीक है, ये थर्ड, और ये 4, और ये 5। अब तुम कंफ्यूज हो गए कि सर यहाँ तो बोला है कि 4 मार्क्स ईच, मतलब अगर क्वेश्चन नंबर 17 आएगा तो वो 4 मार्क्स का होगा, लेकिन सर ये तो 5 क्वेश्चन हो गए। तो इसमें आगे की कहानी क्या है कि वो कहते हैं कि आपको कोई 4 पिक करने हैं। ठीक है, आपको कोई 4 पिक करने हैं। सपोज मुझे क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, थर्ड आ रहा है, 4 आ रहा है, फिफ्थ आ रहा है, बस। तो ये जरूरी नहीं है तुम्हें ये क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तुमने अपने क्वेश्चन पिक कर लिया भैया 1, 3, 4, 5। ठीक, अब लोग इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनेंगे, क्योंकि पहली पहली बार बोलेंगे यार चुपके से ना मैं 5 कर लेता हूँ, जो भी सही होगा तो नहीं। देखो भैया, इसमें सही गलत दिख जाएगा। ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑप्शन देंगे, इसके 4 ऑप्शन देंगे ABCD करके। ठीक है, इसके अलग 4 ऑप्शन देंगे, इसके अलग, इसके अलग, इसके अलग। अब जो तुम्हारा आंसर आएगा वो ऑप्शन पे आएगा ना, तुमको ऑप्शन ही टिक करने हैं की बात। ऐसा नहीं है कि 5 टिक कर देना। भैया कोई 4 करके आए। अब क्वेश्चन नंबर 17 के 4 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 18 के हो गए, फिर 19 के हो गए, 20 के हो गए। तो अगर 17 to 20 की बात करूँ, कितने क्वेश्चन है? 4। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल कितने हो गए? 16 मार्क्स का पेपर। बताओ, पक्का? अभी ये कोई दिमाग नहीं लगाएगा कि सर एक काम करता हूँ कि इसके 5 कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 के, 18 के 5 कर लेता हूँ, 10 हो गए, 19 के कर लेता हूँ 5, 15 हो गए, और 20 का 1 कर लेता हूँ। ऐसा नहीं करना है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा आप करते हैं तो जो आपको मार्क्स मिलेगा वो मिलेगा 13, 16 नहीं मिलेगा। और हो सकता है काट भी दे कोई उल्टा, बोले भाई डबल डबल किया, हम एक्स्ट्रा काटेंगे। ऐसा तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम क्यों मौका ये दें किसी को कि भैया नहीं हम कर लेते हैं। ओवर स्मार्ट बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और पहली बात तो उसमें डरने की जरूरत नहीं। केस बेस्ड क्वेश्चन मतलब हलवा, वो ऐसे मम्मी आके ला के जो बरस देती ना, वो इस समय ठंडी चली गाजर के हलवे वाले टाइम में, सेम वैसे ही। कुछ भी नहीं है, बस मस्त जाओ, पेपर दो, मज़े से नंबर आएंगे इसमें, और खाली फोकट आएंगे। पहले तो फिर भी सोचना पड़ता था कि भैया ये 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव, क्या करूं? हाँ, पूरा पढूं कि नहीं पढूं, आएगा कि नहीं आएगा। अभी तो क्लियर है यार कि टोटल तुम्हारे पास 15 चैप्टर हैं। तुमने कहा यार मैं ना सिर्फ 12 चैप्टर पढ़ के जाऊंगा, बाकी नहीं पढ़ के जाऊंगा, 12 चैप्टर पढ़ूंगा, 3 चैप्टर मैं छोड़ दे रहा हूँ। भाई मुझे मुझे ट्रायंगल नहीं समझ में आता, मैं छोड़ रहा हूँ। मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, मैं उसको भी छोड़ रहा हूँ। और मुझे एक और कोई चैप्टर है, मान लो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैं भी छोड़ रहा हूँ, भाड़ में जाए, मुझे नहीं करना। अब देखो ये डेफिनेटली है, ये 4 क्वेश्चन है, तो इनमें से अब तुमने 4 में से कोई 2 चैप्टर तो आ जाएंगे ना जो आपने 12 पढ़े हैं। क्या पता 3 आ जाए, 2 2 3 कुछ भी आ सकता है। मान लो 3 आ गए, आपके 12 मार्क्स तो क्लियर हो गए ना भैया, 12 मार्क्स। जहां आपको ऑब्जेक्टिव के 10 मार्क्स लाने के लिए पूरा 15 चैप्टर पढ़ना पड़ता था, और अभी वो तो इजी हो गया ना। और ऐसा भी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन अलग अलग होगा भैया, एक बार कहानी पढ़ ली, सारा उसी पे है। वो पढ़ते थे ना पहले, हम लोग के 4 मार्क्स से क्वेश्चन आते थे, याद है सबको? पुराना पैटर्न को उठा के देखेगा तो पता चलेगा। पहले 4 मार्क्स से क्वेश्चन आता था, वो बड़ा लंबा चौड़ा होता था। है अब भी वही, अब उसको बांट दिया है उन्होंने कि अच्छा तुम्हें मान लो मैं दे दे रहा हूँ क्वेश्चन इसका
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो अच्छा ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो तुमसे डिस्टेंस फार्मूला लगा लेगा। अच्छा ये बोलेगा भाई सेक्शन फार्मूला लगवा देगा कहीं पे, कहीं बोलेगा ये मिड पॉइंट है तो भी इसमें सेक्शन फार्मूला लग गया। हाँ तो कहीं एरिया पूछ लेगा, खैर एरिया तो अभी सिलेबस सही चला गया है। इस टाइप की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको दे दिया भाई, क्या पता है एक फिगर बना के दे दे ऐसे करके, बोले कि भैया बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, हो गए फॉर्मूला क्वेश्चन। चलिए हो गया, इतना ज्ञान बहुत है मेरे हिसाब से, ज़्यादा ज्ञान नहीं चाहिए आपको, ज़्यादा दे देंगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, इतना ज्ञान बहुत है। बाकी फिर बताते हैं हम, क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा और डर खत्म होगा। अब ये देखिए, ये फिगर देखते कुछ याद आया, कुछ याद आया, नहीं याद आया? एनसीईआरटी याद आ गई होगी, याद आ गई होगी। एनसीईआरटी नहीं याद है दिक्कत है, एनसीईआरटी याद आ गई ना, एनसीईआरटी याद आ गई मतलब हो गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है भाई एक रूम है, इन अ रूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी एज शोन इन द फिगर। ठीक है, रीता एंड मीता वॉक इनटू द रूम, रीता और मीता आती हैं रूम में, देखती हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स रीता आस्क मीता, अब रीता कुछ सवाल पूछेगी मीता से, सारा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। अब जैसे आपने फिगर देखा, ओ हो ये तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? देखो क्वेश्चन क्या पूछा, रीता ने पहला क्वेश्चन पूछा कि भैया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए, ए जो है ये भाई साहब हमारे जो ए हैं इनकी पोजीशन क्या है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा ये देखो ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस। बोला हाँ, बोला अब क्या करें? मैंने कहा एक्स एक्सिस पे कितना ट्रैवल किया है उसने 3 पॉइंट, वाई एक्सिस पे कितना ट्रैवल किया है 4 पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3,4। खत्म, आंसर क्या हो गया हमारा सी पार्ट। कितना देर लगा भैया एक नंबर लेने में, कितना देर लगा। हाँ दूसरा पढ़े इसी का, देखिए दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा और इजी है, क्या लिख रहा है इसमें, लिखा व्हाट इज द मिडिल पोजीशन ऑफ बी एंड सी, मतलब बी भाई साहब हमारे ये हैं, सी भाई साहब हमारे ये हैं। ठीक है, इनके हमें क्या निकालने होंगे, पहले कोऑर्डिनेट्स पता करने होंगे। तो बी जो है वो यहाँ कहाँ है 6 यूनिट एक्स एक्सिस पे चला है, वाई एक्सिस ये रही, वाई यूनिट वाई पे 7 यूनिट चला है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो हो गए, मैं बी के कोऑर्डिनेट्स लिख दूं, वो हो गए 6,7। एंड व्हाट अबाउट सी, मैंने कहा सी पता कर लेते हैं। तो सी में चला एक्स एक्सिस 9 यूनिट ना, 9 यूनिट, एंड वाई एक्सिस पे मैं चलता हूं 4 यूनिट। तो व्हाट अबाउट सी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए भैया 9,4। खत्म, पक्का। अब मुझसे किसी ने पूछा कि भाई इसके मिडिल पोजीशन बताओ, मतलब इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे, इनके कहीं मिड वाला चाहिए। अब देखो मिड का हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये मेरे ये रही बी पॉइंट, दिस इज माय सी पॉइंट, दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, इनका मिड, मिड ये समझ लीजिए एम है। ठीक है, अब इनका मिड का सिंपल सा मतलब हो गया कि बी और सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:1 में। इसका मतलब मिडिल पॉइंट है, तो उसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर मुझे m के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। याद करो, अब x1 क्या है भाई, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। इससे इजी कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई। x1 हो गया 6, x2 हो गया 9, 2 कॉमा y 7, y1 y2 4 डिवाइड बाई 2। इसको कर लीजिए 9 + 6 15/2, ये क्या हो गया 11/2। खत्म, मिड पॉइंट निकल आया। कौन सा आंसर सही है, ये सही है, ये पार्ट। और क्या चाहिए बताइए, इससे इजी कहीं मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। सी में आते हैं, अब बताओ भाई 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा ये, बोला व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी, आपको डी के कोऑर्डिनेट पता करना है। भैया आपने देखा कि एक्स एक्सिस में 6 यूनिट, वाई एक्सिस में 1 यूनिट, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया भैया डी का 6,1। कौन सा आंसर सही है, ये। खत्म, विद इन सेकेंड्स। ठीक, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच का डिस्टेंस क्या है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला,
अंडर रूट क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। हाँ होता है। b के कोऑर्डिनेट लिख दो। b के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, तुम बोलो तो सही। b के कोऑर्डिनेट देखता हूँ 6,7 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6,7। a के कोऑर्डिनेट लिख दो। a के कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ 3,4। ठीक, लो भैया x2 माइनस x1। अब बोले यार x2 x1 मैं क्या करूँ, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अपने ऊपर है, मैं किसको लेट करना, मैंने कहा ये लो इसको x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। खत्म। x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। पक्का। अब इसको सॉल्व कर लो भाई। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर। तो भाई साहब ये क्या हो गया 9 प्लस 9 व्हाट इज अंडर रूट 3। इसको सॉल्व कर लें भाई 3√2 क्या मीटर, या कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 3√2 भी लिख देंगे कि हमें तो नहीं पता ना एक मीटर है क्या है, तो हम मीटर नहीं लिखते। पक्का। तो कौन सा आंसर सही हो गया, डी पार्ट। खत्म। क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है। 4 क्वेश्चन आपने किया, आपको कुछ लगा कि हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है या नहीं ना। चलिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा तो नहीं फिफ्थ क्वेश्चन बढ़िया हो गया होगा, वो भी वैसे ही होगा ना, हलवा टाइप का। अब उसमें क्या पूछा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। ये कौन बताएगा मुझे, आप बताएंगे। कहाँ बताएंगे, कमेंट करेंगे मुझे, कमेंट करके मुझे बताइए क्या आ रहा है आंसर। ठीक है पक्का। तो आज की वीडियो में देख के थोड़ा सा डर भागा होगा, उम्मीद है मुझे। अभी और क्वेश्चंस कराएंगे इस पे, ऐसा नहीं है सिर्फ ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन कराएंगे, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करा देंगे। कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 क्वेश्चन करा देंगे आराम से। 20 to 25 वीडियोस दे देंगे, हर एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन होगा और बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी। जहाँ से बोले आप, उस सवाल से बोले, उस सवाल से आपका जो प्रैक्टिस पेपर आया वहाँ से कहीं से भी ला के आपको करा देंगे। आप बस तैयार हो जाएंगे, पेपर दे जाएंगे, डर खत्म हो जाएगा। आप बस ऐसे बोलेंगे कि यार बस ये रहे 16 नंबर, ये 16 मार्क्स रहे मेरे, और इन्हीं में से आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। 20-25 जो क्वेश्चन करवा दूंगा इन्हीं से आ जाएगा। बस आपको एक काम कर देना है कि भैया ये जो शेयर वाली बटन होती है ना, इसको ज़रा शेयर कर दो ग्रुप्स में। एक सब्सक्राइब वाला बटन होता है ना, उसको सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ये थोड़े से काम तुम कर दो, थोड़े से काम मैं कर देता हूँ। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।